एपिसोड के स्टार्ट में हमें हेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ डेविल लड़कियां होती हैं और वो महारानी से गुहार लगा रही होती हैं कि हमें माफ कर दो। और वो नर्क की महारानी से बोलती हैं आखिरकार हम उस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर हमें उस नर्क की महारानी को दिखाया जाता है जिसका विशालकाय शरीर होता है। ये सब सुनकर क्वीन के साथ जो डेविल खड़ी होती है वो बोलती है नर्क के मैनेजर के रूप में पापियों को उनके कर्मों की सजा देना तुम्हारा कार्य है और तुम यहाँ पे इस तरह से रो रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताते हुए कहती है लेकिन वो आदमी नर्क के तेजाब को अपना स्विमिंग पूल बनाकर बैठा है, उसके अंदर पश्चाताप का कोई चिन्ह ही नहीं दिखाई देता। तो उसका साथ देते हुए एक दूसरी डेविल कहती है हाँ महारानी ये सच बोल रही है, जो पत्थर को दूसरे कैदी खींच के पहाड़ पर ले जाते हैं उन पत्थरों को इसने अपनी खेलने की चीज बना के रखी है। यहाँ तक कि उसको देखकर जो अन्य पापी हैं उनका भी मनोबल बढ़ने लगा है। आखिरकार यीशु एक इतना बड़ा पापी है जिसने अपनी दुनिया में 9.9 ट्रिलियन लोगों की जिंदगी के दिए बुझा दिए। वो ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसे हम संभाल सके। ये सुनकर एक दूसरी डीमन बोलने लगती है यीशु मुझे उसका नाम याद मत दिलाओ। उसके बाद वो लोग एक दूसरे से लिपट जाते हैं और बोलने लगते हैं डरो मत, अब हम उससे नहीं लड़ सकते। और उनको ऐसा रोता हुआ देखकर मैनेजर डीमन बोलती है ठीक है अब तुम नीचे जाओ, अब से मैं इस कैदी का पर्सनल ध्यान रखूंगी। ये सब देखकर डीमन क्वीन बोलती है जाओ और उसे मेरे पास लेके आओ। आखिरकार उसने अपनी दुनिया उजाड़ दी, जितनी भी 9.9 ट्रिलियन जिंदगी थी उन सबको इसने बुझा दिया। अब तक का सबसे बड़ा पापी है ये। और फिर हमें हेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई मनुष्यों को तड़पाया जा रहा होता है, उन्हें तेल में तला जा रहा होता है। उसके बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है हेल की गहराइयों में, इतिहास का सबसे बड़ा पापी यीशु। उसके बाद उसे डीमन क्वीन के सामने ला दिया जाता है। उसे देखकर डीमन क्वीन बोलती है इतिहास का सबसे बड़ा पापी एक इतना छोटा इंसान है, बेहद दुख की बात है। उसके बाद वो बोलती हैं क्योंकि तुम्हारी नज़र में ये नर्क तुम्हें सजा देने योग्य नहीं है, अब मैं तुम्हें एक अनोखी सजा दूंगी। और फिर वो बताने लगती हैं मेरी टेरिटरी में बहुत सारी दुनिया है और उन दुनिया में अलग अलग कानून हैं और उन दुनिया में बिलियंस ऑफ जिंदगियां रहती हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है वो अपने काल्पनिक खुदा या गॉड को याद करते हैं और उनको बचाने के लिए गुहार लगाते हैं। और मैं तुम्हें ये दंड देती हूँ कि उन दुनिया में तुम जाओगे और उन दुनिया में उन लोगों को और उनकी दुनिया को बचाओगी जब तक तुम्हारे पुण्य तुम्हारे पाप की भरपाई नहीं कर देते। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर ये करने से मना कर देता है। उसको ऐसा मना करते हुए देखकर वो दोनों अजीब फेस बना लेते हैं। और जो मैनेजर होती है वो हमारी यीशु के सामने आ जाती है और उसे बोलती है क्या तुम पागल हो, ये हमारी महारानी का आदेश है, अगर तुम उनके आदेश को पालन नहीं करते तो तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो यीशु बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे राख में मिला दो या मेरे को नर्क में फेंक दो, लेकिन मैं किसी को बचाने के लिए बहुत आलसी हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुसीबत का काम है। ये सुनते ही डीमन क्वीन कहती है अगर ऐसा हो कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करूँ, अगर तुम उन जिंदगी को बचा लेते हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी चाहे कुछ भी हो। डीमन क्वीन की बात सुनकर हमारा हीरो हंसने लगता है। तो हमारी डीमन क्वीन बोलती है ऐसा लगता है कि तुमने अपना मन बदल लिया है अब। फिर डीमन क्वीन एक चुटकी बजाती है जिसकी वजह से उसकी सारी जंजीरें खुल जाती हैं। उसके बाद वो कहता है अब तुम बोलना चालू करो। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर जो मैनेजर होती है वो थोड़ा गुस्से में आ जाती है। फिर डीमन क्वीन बोलती है तुम्हें जिस दुनिया को बचाना है उस दुनिया का नाम एज़रोथ है और ये दुनिया मैजिक और स्वॉर्ड से भरी हुई है और इस दुनिया में अलग अलग कई रेसेस भी रहती हैं। हालांकि बीते 100 सालों में इस दुनिया में एक शैतान का कब्जा है इसका नाम बेल्जेबुथ है। उस दुनिया में रहने वाले ह्यूमंस, किंग्स, एल्व्स, क्वींस और बॉनों की सरदार सब उसके गुलाम हैं क्योंकि उसकी शक्ति ही इतनी ज्यादा है। हालांकि अनगिनत पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति उस दुनिया को बचाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बेल्जेबुथ की शक्ति के आगे वो लोग टिक ना सके। उसने सभी मेल हीरोज को मार डाला और जो भी फीमेल हीरो थी उसको गुलाम बना लिया। ये बताने के बाद जैसे ही डीमन क्वीन सामने देखती है यीशु वहां से गायब हो चुका होता है। तो डीमन क्वीन मैनेजर से पूछने लगती है आखिरकार वो कहाँ गया। तो मैनेजर बोलती है आपकी बात खत्म होने से पहले ही वो यहाँ से जा चुका था। और क्वीन से वो पूछने लगती है मुझे समझ नहीं आया कि आप ऐसे पापी को उसके साथ डील कर उससे बहुत बड़ा लाभ दे रही हैं। तो डीमन क्वीन बोलती है क्या तुम्हें लगता है ऐसी दुनिया जहाँ इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही हो उसे बचाना बहुत आसान है? मैं बस ये देखना चाहती हूँ वो किस तरीके से उस दुनिया के लोगों को बचाता है और बार बार उन चीजों में विफल होता है। तभी एक आवाज आती है विफलता ये क्या होता है और हम देखते हैं हमारा यीशु
उस डीमन के सर के साथ वहां आ जाता है। उसके पीछे एल्फ क्वीन भी चिल्लाते हुए आ रही होती है, हीरो तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्या मैं तुम्हें अब एंटरटेन नहीं कर पा रही? और मानव का किंग उसे अपना ताज देने लगता है और जो मानव का सरदार होता है वो उससे जूते मांगने लगता है और कहता है, ब्रेव हीरो आप अपने जूते दीजिए, मैं आपके जूते चमका देता हूँ। तो यीशु उन पे चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम लोग वापस जाओ और मेरा पीछा करना छोड़ दो। और ये सब देखकर डीमन क्वीन और मैनेजर सदमे में चले जाते हैं। ये सब देखकर डीमन क्वीन गुस्से में आ जाती है और बोलने लगती है, डिवाइन वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड का टाइम भले ही अलग अलग चलता है, लेकिन फिर भी ये इतने जल्दी कैसे कर सकता है? उसके बाद वो यीशु से बोलती है, वास्तव में तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे, लेकिन ये दुनिया तो बस एक वार्म अप थी। अब तुम्हें तैयार होना होगा और भी दुनिया को बचाने के लिए। फिर वो एक स्काई नाम की दुनिया के बारे में बताने लगती है कि वहाँ के इमॉर्टल कल्टीवेटर ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और वहाँ के रिसोर्सेस को वो पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। धरती की एनर्जी को वो सोखते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी ताकतवर और बड़े पद पे कल्टीवेटर हैं, वो लोग किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन जो टैलेंटेड है और वो कल्टीवेट कर सकता है, वो उसको वहीं पर मार देते हैं। और जो भी इंसान वहाँ पुनर्जन्म लेके गया है, वो इंसान वहाँ के इविल कल्टीवेटर द्वारा मारा गया या वहाँ के सेट द्वारा पनिश करा जा रहा है। फिर जैसे ही डीमन क्वीन का ध्यान नीचे जाता है, वो कहती है, क्या वो फिर से चला गया? तो मैनेजर कहती है, हाँ वो चला गया है। फिर डीमन क्वीन बोलती है, इस बार उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि वो कल्टीवेटर हेवन से शक्तियां अपनी लेते हैं और पिछली दुनिया में जिस डीमन को इसने मारा था, वो इन कल्टीवेटर के सामने कुछ नहीं है। डीमन क्वीन इतना बोलती ही है, तभी किसी की वहां एंट्री होती है। उस तेज रोशनी को देखकर मैनेजर बोलती है, आखिरकार ये कौन है? और हमें दिखाया जाता है जो हमारा यीशु होता है, वो सबसे खतरनाक और ताकतवर कल्टीवेटर बन के आ गया होता है और उस दुनिया के कल्टीवेटर से पुकार रहे होते हैं कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? आपके बिना ये दुनिया कहीं की नहीं रहेगी। तो यीशु अपनी स्वॉर्ड से उन पे अटैक कर देता है और कहता है, यहाँ से निकलो जल्दी और तुम्हें अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर डीमन क्वीन से पूछने लगता है, क्या इस बार मैंने सही किया? ये सुनने के बाद डीमन क्वीन बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उससे बोलती है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हें कई और दुनिया को बचाना है। फिर वो उन दुनिया के बारे में बताने लगती है। एक दुनिया जहाँ इविल मैजिशियन और इंसानों की लड़ाई है, एक दुनिया जहाँ शैतानों और मॉन्स्टर और इंसानों की लड़ाई है, एक दुनिया जहाँ स्पेस वॉर चल रही है अभी। और फिर उससे कहने लगती है, अब जल्दी से जाओ और उस दुनिया को बिना बचाए वापस मत आना। फिर वो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद प्रीस्ट बोलने लगती है, देखो हाँ तुम सोचोगे मैं प्रीस्ट क्यों बोल रहा हूँ, प्रीस्ट है, पीछे बताया नहीं था तो मैंने मैनेजर बोल दिया था। वो बोलती है, अगर वो काम करने में सक्सेसफुल सच में हो गया तो क्या सच में आप उसकी एक इच्छा पूरी करेंगी? तो महारानी बोलती है, तुम ये बात करना बंद कर सकती हो जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। मान लेते हैं अगर वो काम करने में सक्सेसफुल हो भी गया तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या मांगेगा? वो यही कहेगा, मेरी टीचर को रिकारनेट कर दो। लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि जो उसकी टीचर है वो पहले ही रिकारनेशन के रास्ते पर एंटर हो चुकी है, तो उसकी ये इच्छा पूरी करना इम्पॉसिबल है। मुझे हमारे हीरो को ये खबर सुनाने में बहुत ही दुख होगा। और उसके बाद वो कहती है, आज हमने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया, चलो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो अपने कपड़े उतारते हुए कहती है, आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गई। उसके बाद वो बाथटब में लेट जाती है और बोलने लगती है, उस बास्टर्ड यीशु की वजह से आज मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम करना पड़ा। और कहती है, आज क्वीन को मैंने देखा, वो कुछ पागल जैसा व्यवहार कर रही थी और उन्होंने सच में ऐसी कुछ बातें मुझसे कही। वो ये बात कर ही रही होती है तभी एक गार्ड भागते हुए वहां पर आ जाता है और कहता है, बुरी खबर प्रीस्ट, बुरी खबर। तो उसको ऐसे आते हुए देखकर प्रीस्ट बोलने लगती है, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहने लगता है, वो आदमी। ये सुनते ही वो उसके साथ जाने लगती है और कहने लगती है, जो तुम बोल रहे हो ये पॉसिबल भी नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है आखिरकार वहां हो क्या रहा होता है। सारी दुनिया के लोग वहां पे आ गए होते हैं और किसी के जय जयकार कर रहे होते हैं, सेवियर सेवियर बोलकर। ये सब आवाज सुनकर हमारी क्वीन भी बाहर आ जाती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था तुम शोर मत करना क्योंकि ये मेरा लंच टाइम है। और वो उन लोगों से पूछने लगती है, आखिरकार तुम लोग कौन सी दुनिया से आए हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो सिंहासन पे बैठकर वहां आ गया होता है। उसको ऐसे आते हुए देखकर महारानी थोड़ी चौंक जाती हैं और वो महारानी को देखकर हंसने लगता है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है प्रीस्ट और हमारा मेन कैरेक्टर एक साथ होते हैं और हमारी प्रीस्ट बोलती है, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो महारानी इतनी गुस्सा नहीं होती। अगर मैं जल्दी से जल्दी वापस नहीं गई तो प्रीस्ट की नौकरी मेरे से छीन ली जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर और प्रीस्ट लिफ्ट से कहीं जा रहे होते हैं, तभी हमारी प्रीस्ट का सबर का बांध टूट जाता है और वो लिफ्ट की बटनों पर घूसा मार देती है, जिससे लिफ्ट खराब हो जाती है और वो तेजी से नीचे जाने लगती है
और यहाँ पे हमारा होता है एपिसोड खत्म। और जहाँ तक इसके नेक्स्ट पार्ट का सवाल है वो तो अभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर अभी आए नहीं है और पता नहीं कब तक आएंगे, वो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। वीकली लिखा था वीकली आएंगे, लेकिन वीकली आ नहीं रहे हैं। और एक और बात यार, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करने में ना मतलब बहुत परेशानी हुई है। एक तो मेरे घर के सामने कुत्ते रहते हैं, ठीक है, वो पूरा दिन भौंकते रहते हैं, और जब कुत्ते नहीं भौंकते तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, और गाड़ियाँ नहीं आती जाती रहती तो हमारी गली की आंटियां बकबक करती रहती हैं, जिसकी वजह से अगर मैं 10 सेकंड का भी रिकॉर्ड करता हूँ ना तो मेरे को कई टेक लेने पड़ते हैं उसके लिए, तब जाके एक प्रॉपर बढ़िया से रिकॉर्ड हो पाता है विदाउट बैकग्राउंड नॉइस के। और हाँ, जो नेक्स्ट मांगवा की वीडियो आने वाली है ना, स्टोरी इसकी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी है। और तुम भी कोई अच्छी स्टोरी की मांगवा जानते हो तो प्लीज कमेंट में मेरे को जरूर बताना, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो जल्दी आए।